मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम जो एक कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं या क्लास 10 से रिलेटेड से हैं। ऐसे तो इसका NaCl डिटेल क्लास 8 में भी है, क्लास 7 में भी है। हमारा एक्सपेरिमेंट का जो क्वेश्चन है, शायद आप फिगर को देखकर ऐसा प्रेडिकेशन कर चुके होंगे। जिसे कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण को उत्तल लेंस से देखना वर्जित है। सूर्य को उत्तल लेंस के द्वारा देखना वर्जित है और कागज के टुकड़े को आप किस प्रकार उत्तल लेंस के द्वारा जला पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फिजिक्स से रिलेटेड से हैं और ये सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। सबसे पहले हम जानते हैं कि देखिए, ये सूर्य जो है इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, अनंत दूरी पर है। सूर्य जितना रेडिएशन करता है उसका 1/3 पार्ट इन्फ्रारेड रेज का होता है, अवरक्त प्रकाश, जिसको कि हिंदी में कहते हैं अवरक्त प्रकाश। सूर्य के यहां से जो किरणें आती है अनंत से जो किरणें आती है उसका एक ही पहचान है, वो दोनों किरणें पैरेलल होती है। जितनी भी किरणें आएगी वो सब पैरेलल होगी, एक दूसरे के पैरेलल होगी, समांतर होगी। आप देख रहे हैं ये सारे किरणें समांतर हैं। ये देखिए, ये क्या है? उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। आपने प्रिज्म में पढ़ा है, जो किरणें प्रिज्म पर पड़ती है तो किधर मुड़ती है? जिधर उसका बेस होता है, जिधर वाइडली उसका पोर्शन होता है। पोर्शन जहां उसका वाइडली होता है उसी तरफ वो झुकती है। तो सबसे पहले देखा जाए, यह ऑप्टिकल सेंटर है, यह आपका एपर्चर है, जिसको कि हिंदी में हम लोग द्वारक कहते हैं। कॉन्वेक्स लेंस का बीच का भाग जो होता है कुछ एराइजेशन में होता है और ये डाउनवर्ड में होता है, किनारे का भाग। अब रही बात कि कागज की टुकड़ा और सूर्य ग्रहण वगैरह या सूर्य को देखना वर्जित आखिर है क्यों? सूर्य के यहां से खरबों किरणें एक दूसरे के पैरेलल आती हैं और आपका ये कॉन्वेक्स लेंस जो है कन्वर्जिंग लेंस है, हिंदी में कहते हैं अभिसारी लेंस। अनंत से आने वाली किरणों को लेंस से रिफ्रैक्शन होने के बाद, अब देखिए किरणें यहां तक आई, इंसिडेंट रेज। अब किरणें यहां से किधर मुड़ेगी? इधर आपका नैरो पोर्शंस है, इधर आपका वाइडली पोर्शंस है लेंस का, इसलिए किरणें यहां से इधर झुक गई। जो किरणें अपवार्ड डायरेक्शन से आती है वह किरणें ऐसे मुड़ती है। जो किरणें डाउनवर्ड में आ रही है, तो आप देख रहे हैं कि यह नैरो पर्सन है, यह वाइडली पर्सन है, तो किरणें इधर झुक जाती है, जैसा कि आपने प्रिज्म में देखा होगा। ये सभी किरणें जब अनंत से चलती है तो अपने साथ इन्फ्रारेड रेज और रक्त प्रकाश की कुछ मात्राओं को लेकर चलती है और लेंस से रिफ्लेक्शन होने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को मेन फोकस ऑफ द लेंस, मुख्य फोकस ऑफ द लेंस कहते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द मेन फोकस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इज डोनेटेड बाय द स्मॉल एफ। तो ये किरणें एक ही बिंदु पर मिली, कन्वर्जिंग हुई, अभिसारित हुई। चूंकि सभी किरणें अपने साथ कुछ न कुछ मात्रा को लेकर आती है, इन्फ्रारेड हीट का, इन्फ्रारेड रेज का, जिसके कारण इस पर ऊष्मा का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगर यहाँ पर कागज के टुकड़ा को रखा जाए, कुछ देर में यह धीरे धीरे गर्म होगा और यह अपने इग्निशन टेम्परेचर को, प्रज्वलन ताप को प्राप्त करेगा और धीरे धीरे यह सुलग जाएगा। ऐसा अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आप कॉन्वेक्स लेंस का कोई चश्मा है आपके घर में, तो उसको सूर्य के सामने रखिए और जहां उसका फोकसिंग पड़ रहा है वहां पर अपने हाथ की स्किन को रखिए। देखिए हाथ की स्किन में बर्निंग पेन आपका उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। अब रही बात कि प्रायः लोग कहते हैं, आप सुनते भी हैं कि सूर्य ग्रहण और सूर्य को देखना अति वर्जित है। क्यों? क्योंकि आपके किरण को, आपको मास्कुलर, नेत्र की जो मास्कुलर मसल्स है, रेटिना जो है या आपका आइरिस है, उसको बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर डालेगा। इसलिए प्राय आप देखे होंगे लोग ये मना करते हैं
कि लेंस के द्वारा, कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा सूर्य को नहीं देखा जाए, सूर्य ग्रहण को नहीं देखा जाए। अगर ऐसा किया जाएगा तो आंख आपका क्षतिग्रस्त हो सकता है, इसलिए वर्जित है। तो क्लास 10th में यह सिलेबस है कि आप दिए गए कागज के टुकड़ा को उत्तल लेंस के द्वारा कैसे जलाएंगे। तो सबसे पहले हम उत्तल लेंस को सूर्य के सामने तब तक एडजस्ट करेंगे जब तक कि सूर्य अनंत दूरी पर नहीं आ जाता है। जब सूर्य अनंत दूरी पर आ जाता है तो सूर्य के यहाँ से आने वाली किरणें एक दूसरे के पैरेलल होती है और अपने साथ इंफ्रारेड हीट को लाती है। सूर्य जितना भी ऊष्मा को प्रोड्यूस करता है उसका 1/3 इंफ्रारेड रेज होता है, जिसके कारण आपका लैंड विंड होता है, सी विंड होता है, आपका जर्मिनेशंस होता है, या आपका रेन होता है, वेपर, जितना भी एक्टिविटी देख रहे हैं इस पृथ्वी पर सारा वो इंफ्रारेड रेज के कारण होता है। ये सारी किरणें अपने साथ कुछ न कुछ ऊष्मा की मात्रा को लेकर आई। लेंस से रिफ्रैक्शन होने के बाद एक ही बिंदु पर मिली। इस बिंदु पर ऊष्मा का मान बढ़ गया और यहाँ पर अगर कागज की टुकड़ा को रखा जाए तो धीरे धीरे कुछ देर के बाद इग्निशन टेम्परेचर प्राप्त करके वो सुलग जाएगा। अगर यहाँ पर अपने स्किन को रखिए, अंगुली के स्किन को, तो यहाँ पर आपको बर्निंग, जला हुआ सा फीलिंग होना शुरू हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है, इस पर आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा कि कॉनकेव है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि सभी किरणों को रिफ्लेक्शन के बाद एक ही बिंदु पर अभिसारित करता है और एक बिंदु ऑप्टिकल सेंटर जो है जिसको प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, इससे जो किरणें जाती है वो विचलित नहीं होती है नहीं के बराबर, जिसका हम फीलिंग नहीं कर पाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ताकि मुझे प्रोत्साहन मिलता रहे, और आई प्रोमिस विथ यू आई शैल गिव एवरी डे major concept of the physics, chemistry and the Sanskrit. Thank you very much, and please also share this video with your classmates and educated persons. Thank you.